नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद। विधानसभा सतोर बस्ती आज हम पहुंचे झील पार्क। वहां पे पहलगांव में जिस तरह से जात पात ना देखी, अगर हिंदू है तो मार दिया और मुस्लिम है तो छोड़ दिया। इस विशेष में कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करी। कुछ लोग सामने आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन उनकी जिन्होंने आए हैं और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने का काम जो हमारा हमेशा एक नई उम्मीद करती आई है वो करती रहेगी। देखिए तरुण शर्मा के साथ एक नई उम्मीद, और साथ ही साथ सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए और बेल बटन भी दबाइए। अगर आपको लगता है काम सही तो दबाना, वरना कोई बात नहीं। नमस्कार आप सभी को। पहली बात तो आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। आतंकवाद अब ये जात से इसका कोई मतलब नहीं है। आतंकवाद इनका तो आतंकवाद है। उन्होंने आया है, किसने बोला, पूछा कि बताया कि उसको जात पूछ के उन्होंने गोलियां मारी। उन्होंने तो दूर से गोलियां मारी हैं। अगर एक आध का किसी को पूछ भी लिया तो इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं है। उसमें जो 6 मरे वो मुसलमान भी मरे हैं। पहलगाम में हुआ है, दर्दनाक जरूर है। उन्होंने जान छाड़ के हिंदुओं को मारा है। या कलमा पढ़ो जी, नहीं तो हिंदू है तो उसको ख़त्म करो। ये गलत बात है। मोदी जी ने भी वो स्टेप उठाया है। ये बात नहीं है मोदी ने कुछ नहीं करा, मोदी ने भी बहुत कुछ करा है। चाहे वो पानी बंद करके कुछ ना कुछ जरिया करा है। अब वो सोएंगे नहीं बीजेपी वाले, मोदी सरकार, वो कुछ ना कुछ उनके ऊपर अटैक हमला जरूर होगा और होना भी चाहिए। ऐसे बंदों को सबक मिलना चाहिए। जितने भी आतंकवादी है बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। चाहे वो हिंदुस्तान में, कोई पाकिस्तानी यहाँ नहीं रहना चाहिए। सब पाकिस्तानियों को भगाओ। पहली बात तो आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। आतंकवाद अब ये जात से इसका कोई मतलब नहीं है। आतंकवाद इनका तो आतंकवाद है। उन्होंने आया है, किसने बोला, पूछा कि बताया कि उसको जात पूछ के उन्होंने गोलियां मारी। उन्होंने तो दूर से गोलियां मारी हैं। अगर एक आध का किसी को पूछ भी लिया तो इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं है। उसमें जो 6 मरे वो मुसलमान भी मरे हैं। ऐसा। दूसरी बात ये है कि ये हमारा सिक्योरिटी लैप्स है। जब हमारे पास इनपुट था कि हमला होने वाला है तो हमारी सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया अभी तक? उनको करना चाहिए था। जहाँ पर 2-2.5 हज़ार आदमी इकट्ठा हुआ है, टूरिस्ट है, वहाँ पर ना तो कोई पुलिस वाला था, ना कोई सुरक्षाकर्मी था। ऐसा क्यों हुआ? आप ये देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो सऊदी अरब से अपना यात्रा छोड़ के यहाँ आ जाता है और अगले दिन वो बिहार के अंदर जो है रैली करने चले जाता है, तब उसको सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बात करने से थोड़ा देश की सुरक्षा हो जाती है। आपने किसी चीज़ का सैंक्शन लगा दिया, क्या लगा दिया आपने? पानी को आप रोक ही नहीं सकते, कैसे रोकोगे आप? ये तो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मतलब बिल्कुल यही प्रधानमंत्री के आप पुराने बयान देख लो। आज इतने मीडिया में बयान चल रहे हैं उनके। उन्होंने क्या बोला था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी? जब सरकार तुम्हारी है तो आतंकवादी बाहर से कैसे आ जाता है? ये तो मोदी जी के वर्ड है। जब आप दूसरे के लिए वो चीज़ बोल रहे हो तो आपके ऊपर वो क्यों नहीं लागू होती? आप आप पहली बार हमारे देश के इतिहास में हुआ है कि हमारी सरकार का फेलियर, और जो आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं वो भी सरकार ही निकाल रही है, वही उन्हीं के बंदे निकाल रहे हैं। अरे हम आक्रोश रैली हमेशा विपक्ष निकालता है, यहाँ तो सरकार के ही बंदे आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं। ये ऐसा हमारे देश में पहली बार हुआ है। अपनी विफलता छुपाने के लिए तुम लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हो। चलिए, हाँ सर। तो जी जो भी ये पहलगाम में हुआ है, दर्दनाक जरूर है। उन्होंने जान छाड़ के हिंदुओं को मारा है। या कलमा पढ़ो जी, नहीं तो हिंदू है तो उसको ख़त्म करो। ये गलत बात है। मोदी जी ने भी वो स्टेप उठाया है। ये बात नहीं है मोदी ने कुछ नहीं करा, मोदी ने भी बहुत कुछ करा है। चाहे वो पानी बंद करके कुछ ना कुछ जरिया करा है। अब वो सोएंगे नहीं बीजेपी वाले, मोदी सरकार, वो कुछ ना कुछ उनके ऊपर अटैक हमला जरूर होगा और होना भी चाहिए। ऐसे बंदों को सबक मिलना चाहिए। जितने भी आतंकवादी है बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। चाहे वो हिंदुस्तान में, कोई पाकिस्तानी यहाँ नहीं रहना चाहिए। सब पाकिस्तानियों को भगाओ। हमारी श्रद्धा में लोग इतने शोभा यात्रा या जुलूस निकाल रहे हैं, कैंडल जो होती है वो किस लिए? उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बाहर निकालना सहमत है, उनको धक्के मार के बाहर निकालो। जो आतंकवादी, हम तो कह रहे हैं रोड पे चौराहे पर खड़े हो गए, उनको गोली से मारो ताकि अगले दूसरे आतंकवादियों को सबक मिले। सर मैंने
तभी तो वहाँ पर सारे हमारे जम्मू कश्मीर में सब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया है। टोटल वहाँ इस टाइम आज की डेट में मुसलमान है। वो भी हमने कई दफ़ा देखा है न्यूज़ों में भी, आज भी कश्मीरी जो मुसलमान है उठाया। सुरक्षा एजेंसी फेलियर बताई रही है, तो ये जनता है, जनता अपना ओपिनियन खुद दे रही है, यही है। तो चले यहाँ भी एक बात आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जो आ रहे हैं सामने आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे नहीं आ रहे, जो अपनी बात रख रहे हैं कोई नहीं रख रहे। तो यही ये खेल जनता था। लेकिन सवाल एक ही चीज़ का उठता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, खासकर कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में पहलगाम ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो हमारे साथ क्या होएगा, ये भी एक सवाल बहुत बड़ा उठता है। अब आपके पास समय आ गया दिखाने का कि आपके पास गोला बारूद है, तो जो यहाँ पर है इसको यहाँ फेंको। और हमारे जो सोल्जर को पीठ पीछे मारा जाता है, इंडियन आर्मी जिसे कहते हैं, कुछ लोग भेड़िए की तरह मार देते हैं, सामने आए तो इंडियन आर्मी जवाब भी देगी। नमस्कार, इसी तरह से देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट तरुण शर्मा। नमस्कार।